यहाँ के लोग जो ठाकुर जी की सन्निधि में बैठे हैं, जो अभी ये अमृत पान कर रहे थे, बड़े भाग्यशाली हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। कपिल भगवान ने माता देवहूति से भागवत में कहा है, यदैव अध्यात्म रतः कालेन बहु जन्मना। अगर किसी की रुचि भगवत कथा में होती है, भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, भगवत चर्चा का अवसर मिलता है, तो बोले एक जन्म की नहीं, कालेन बहु जन्मना, अनेकों जन्म के जब पुण्योदय होते हैं तब कहीं ऐसा संयोग बनता है। ऐसे भगवत प्रेमी जन जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, महापुरुषों की कृपा से पल्लवित हैं, बड़े मुश्किल से मिलता है। और ऐसे लोगों के मुख से भगवत चरित्र सुना जाए तो उससे अंतःकरण की जितनी शुद्धि होती है, वो वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या, दान पुण्य आदि सत्कर्मों के करने से भी नहीं होती। जो ऐसे भगवत भक्तों के मुख से श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया जाए, उससे जितनी शुद्धि हो जाती है। देवताओं ने जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने लोक को जाने को हुए, उस समय देवताओं ने ये स्तुति की, शुद्धिर नृणाम नतु तथेड्य दुराशयानाम विद्या शुताध्यन दान तपः क्रिया भी सत्वात्मना ऋषवते यशसि प्रवृद्ध श्रवण संभ्रतया श्रद्धया यथा स्यात्। श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने से जो लाभ मिलता है वो बड़े बड़े शुभ कर्म करने से भी नहीं प्राप्त हुआ करता है। ये आप लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है जो ये बातें सुनने को मिली। ये दोनों बालक मुरलिका जी और राजकेश जी, जैसा कि गीता में कहा है भगवान ने, शुचि नाम श्रीमताम देहे योग भ्रष्टो जायते। योग भ्रष्ट जो होते हैं उनका जन्म ऐसी जगह पर होता है और उससे भी कठिन है जहां पर प्रारंभ से सत्संग हो, ऐसे स्थान पर जन्म होता है। तो ये बालक जन्म से पहले से ही भगवान की कृपा से पोषित हैं। गर्भ में थे, इन्होंने 84 कोस की यात्रा की। पैदा होने के बाद में लाडले होने के कारण से गोद में रहे और 93 में जो दिवाली के आसपास सबसे पहली यात्रा हुई थी, उसमें ज्योति भी थी और ये मुरलिका जी इनकी गोद में रही। 5-6 महीने की रही होंगी। इन्होंने कहा, ये दूसरी भी बहन थी, लेकिन कहा कि ये बड़ी विलक्षण बालिका होगी। ये इन्होंने गोद में लेते ही उस समय कहा था, यानी इन बातों को 20 साल से ज्यादा हो गया। इधर उसके बाद में थोड़े बड़े हुए, पूज्य महाराज जी श्री रमेश बाबा महाराज जो ब्रज की निधि हैं, ब्रज से कहीं बाहर नहीं जाते हैं, 62 साल उनको हो गए ब्रज में। ज्योति हैं, कल्पना जी हैं, प्रीति, प्रिया, संदीप जी, ये जो संजीव जिंदल जी हैं और सुकेतु जो हैं, इनको भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भी एक बार गए थे।
ऐसे विलक्षण संत भारत में क्या, मैं तो समझता हूं विश्व के अंदर ऐसी विभूति नहीं जितनी ब्रज निष्ठा उनके अंदर है। ब्रज समय के प्रभाव से नष्ट हो रहा था। वहां पर जो देवतुल्य पर्वत हैं उनको डायमंड से उड़ाया जा रहा था। महाराज जी ने वीणा उठाया, संघर्ष किए, आंदोलन किए, अनशन आदि भी हुआ। माफिया लोग इतने सशक्त थे, उन्होंने पैसे के बल से सब कुछ खरीद रखा था प्रशासन को, और अंत में उसमें विजय मिली। कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा वो पर्वतों का खनन, माइनिंग उसकी बंद हुई। वनों को काटा जा रहा था, वनों की सुरक्षा की गई, और लाखों पेड़ लगाए गए महाराज जी के संरक्षण में। असंभव से असंभव कार्य भी भगवान नाम कीर्तन से पूरा हो जाता है। इस विश्वास के साथ में उनकी कृपा से, उनकी छत्र छाया में लगभग 30,000 गांवों में प्रभात फेरी चल रही है भगवान नाम कीर्तन करते हुए। और नाम संकीर्तन से जितना समाज को लाभ होता है उसकी कोई दूसरा आदमी कल्पना नहीं कर सकता। भगवान नाम कीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ है। उसके अलावा उनका ध्यान गया यमुना जी के ऊपर। यमुना जी की जय जयकार तो हम सब बोलते ही हैं। वैष्णवों का परम धन है और पुष्टि मार्ग की तो धरोहर है। यमुना जी के बिना ब्रज नहीं है। लेकिन आज कितनी दुर्दशा है। यमुनोत्री से जो शुद्ध जल आ रहा है वो हरियाणा स्टेट में हथनी कुंड पर बांध बना करके सब रोक लिया गया है। यमुना जी के आने का जो रास्ता है हथनी कुंड से दिल्ली होते हुए ब्रज में आती है। हथनी और दिल्ली के बीच की दूरी, हथनी कुंड और दिल्ली के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। उसमें 2 बूंद जमुना जल नहीं है और दिल्ली से यमुना जी शुरू हो जाती हैं। वो कैसे? वहां के करोड़ों लोगों का जो मलमूत्र है, सीवेज का जो जल है, वो सब बह करके आ रहा है। हम लोग उसी का आचमन करते हैं और उसी से अपने ठाकुर को नहलाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारे पूज्य महाराज जी का ध्यान गया और उसके लिए संघर्ष किया। 2011 में आंदोलन किया गया। इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक एक पद यात्रा आई, हजारों लोग आए। उस समय लोगों की जानकारी में यह हुआ। 2013 में बड़ा आंदोलन हुआ। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम दूर करेंगे और जल्दी ही ये कार्य करेंगे। अब तक कुछ नहीं किया। फिर इस बार 15 मार्च से 2015 में ऐसा विलक्षण आंदोलन हुआ। करीब 1.5 लाख आदमी थे, हजारों वाहन थे। 15 किलोमीटर के बीच में ये यात्रा थी। और ये समझो जब दिल्ली में प्रवेश किए तो सब रास्ते जाम हो गए। हमारे जो आंदोलन का मूल था भगवान नाम कीर्तन, कीर्तन की गूंज हुई और सबने ये महसूस किया ये बड़ा अनर्थ हो रहा है। ये यमुना जी का कार्य सबसे पहले होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही था। मोदी जी से हमारा कोई मनमुटाव, लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये चाहते थे कि यमुना जी का कार्य प्रायोरिटी पर आए और अब ऐसा हो भी रहा है। लग रहा है ऐसे आधार बन रहे हैं। उन्होंने 2 महीने का हमको समय दिया था, जून तक करेंगे। अब 1 महीना और मांगा है। सुना है कि 2 गेट जो है खोल दिए गए हैं और इससे सभी वैष्णवों को बड़ी प्रसन्नता है। वल्लभ कुल संप्रदाय के गुजराती वैष्णवों का बड़ा भारी इसमें सहयोग रहा। ये आप लोगों को जान करके हर्ष होगा। और ऐसे ऐसे जो कार्य किए गए ब्रिज को बचाने के लिए,
भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं गौ माता की सेवा से। 2007 में महाराज जी की पूज्य माता जी जो 105 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर पूरा हुआ, 40 वर्ष तक ब्रज में रही। उनकी स्मृति में उनके कई 7-8 महीने के बाद एक गौशाला का विचार किया गया। उसका नाम रखा माताजी गौशाला। 5-7 गायें थी उस समय। उस समय महाराज जी ने कहा था भूमि पूजन के समय पर, अगर तुम लोगों की नियत साफ रही, श्रद्धा से यदि कार्य किया तो ये विश्व की प्रसिद्ध गौशाला होगी, जो कि 5 गाय थी। लेकिन आज महापुरुषों की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती है। आज वो बात एकदम स्पष्ट सामने आ गई। आज उस गौशाला के अंदर 35,000 गायें हैं देशी नस्ल की, और वो गायें हैं जिनको स्लॉटर होने से बचाया गया है। लंगड़ी लूली भी हैं, मरने वाली हैं, रास्ते में घूमती रहती हैं, उनको भी ले आते हैं, सबको संरक्षण मिलता है। और इतना बड़ा कार्य हो रहा है, यात्रा होती है। महाराज जी तो ब्रज से बाहर जाते नहीं हैं। उनके संरक्षण में एक 84 कोस की ब्रज यात्रा भी होती है। जब ज्योति गई थी उस समय 400-500 आदमी रहे होंगे मुश्किल से। ये 93 की बात है। और आज उस यात्रा के अंदर 15-16 हजार आदमी रहते हैं। किसी यात्री से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, सबके लिए निःशुल्क है। लोगों ने महाराज जी से कहा था, कुछ लोग बोले कि महाराज जी ये कुछ सेवा करना चाहते हैं, रसोई का इंतजाम करना चाहते हैं, इनका नाम बोल दिया जाए। महाराज जी बोले भाई ये तो खैर कर देंगे, लेकिन और जो गरीब लोग हैं जो कुछ नहीं देने वाले हैं, उनको कितनी शर्म महसूस होगी कि हम कैसे खाएं, इन्होंने तो इतना दिया है। उनकी निगाह नीची होगी, हम उनका तिरस्कार नहीं सह सकते। हम एक टाइम भोजन कर लेंगे, खिचड़ी खा करके चला लेंगे, लेकिन हमें ऐसा द्रव्य नहीं चाहिए। उसमें वो पवित्र द्रव्य लगता है जिसको मान सम्मान की कामना नहीं होती है। मान सम्मान वाले तो दूसरी जगह खर्च करते हैं जहां पर खूब मान मिलता है कि इन्होंने इतना किया। वहां पर तो विशुद्ध द्रव्य जो कि ठाकुर जी की सेवा में जाता है, ठाकुर जी को जो ऐसा प्रिय है वही द्रव्य उनकी सेवा में जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ब्रज यात्रा और ये गौ माता, इतनी गौओं का संरक्षण, इनके अलावा अब एक नया कार्य और शुरू हुआ है। करीब 250 बच्चे, शायद ज्योति ने देखा होगा, छोटे छोटे बालक हैं। ये जो बालक है, इतने बड़े भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पर गुरुकुल में। वो सब निष्काम भक्ति करते हैं। करीब 150 बालिका हैं, जैसे मुरलिका जी हैं, इनसे बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, ऐसी 150 बालिका हैं। ऐसी निष्काम भक्ति विश्व में मैं समझता हूं शायद कहीं नहीं है। संवेद रूप से, इकट्ठे रूप में आप देख सकते हैं। यहां पर वेबसाइट के द्वारा रात्रि को दिन में 9 बजे से 11 बजे, 9 से 10 बजे तक, और यहां पर रात्रि को 10:30 से 11:30 बजे तक यहां के हिसाब से रोज महाराज जी का कार्यक्रम लाइव से आता है। आप उसका लाभ ले सकते हैं। ये ब्रिज के विषय में मैंने जो बताया, वह की दुर्दशा के विषय में, और वहां जो कार्य हो रहे हैं, सरोवरों का कार्य है। अरे भाई, तीर्थ तो समझो अपना स्वरूप प्रकट होने के लिए लालायत हैं, लेकिन कोई प्रकट करने वाला हो। अभी एक बड़ी अनहोनी घटना हुई है। बहुत से सरोवरों का महाराज जी ने जीर्णोद्धार कराया। कामा में गया कुंड है, विमल कुंड में भी कुछ द्रव्य लगाया गया। इधर नैन सरोवर है सेऊ में, इधर डीग में है लाल कुंड, और बहुत से सरोवरों का किया गया। और अब बद्रीनाथ है ब्रिज में। एक बार नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, बेटा हम भी तीर्थ करना चाहते हैं।
बोले बाबा तुम कहा करोगे जाके, मैं सब तीर्थों को यही बुला देता हूं, और जब तीर्थ कहें तो तुम मानना। तो सब तीर्थों का आवाहन किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, ये द्रोणाचल पर्वत, रोहताचल पर्वत, ये सब तीर्थ ब्रज में मौजूद हैं। वहां बद्रीनाथ में एक देव सरोवर है स्थान, वो अब तक अप्रगट रहा। महाराज जी का ध्यान गया, विचार तो बहुत दिन से था, लेकिन अब की बार ऐसा लीला हुई, ऐसी कृपा हुई कि हमारे यहां से इंजीनियरों ने तो 80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, इतना पैसा लगेगा उसमें। महाराज जी को यह बात एकदम हो रही थी कैसे जल्दी से जल्दी ये हो। हमारे यहां से 250 बच्चे और देवियां, लड़कियां, साधु संत, ये सब लोग पहुंचे वहां पर, श्रमदान किया, रोड़ी पत्थर इकट्ठा किया पहाड़ से, और सबने श्रमदान किया। करीब 1 सप्ताह 10 दिन लग गया, वहां लगे रहे, रोज आ जाते चले जाते। और एक दिन महाराज जी ने कहा कि भाई आज ये काम पूरा करना है, तो लोग वहां पर रुके। 3 बजे तक रात तक काम चला, और दूसरे दिन जब काम पूरा हो गया तो उसी दिन ऐसी घोर वर्षा हुई, और उसी एरिया में हुई। आश्चर्य की बात यह है, 1 आध किलोमीटर भी दूर नहीं, उसी एरिया में ऐसी वर्षा हुई कि इतना पानी पड़ा कि वहां 30 फीट पानी हो गया। आप लोग उसके चित्र भी देख सकते हैं। ये महाराज जी कह रहे थे, देखो तीर्थ तो प्रकट होने के लिए पहले से ही था, कार्य भाव से होता है, पैसे से नहीं होता है। ज्यादातर लोग भाई यही समझते हैं, अब जैसे लोग आए हुए हैं कि ये पैसे के दृष्टि से आए। हमारे महाराज जी का एक ही उद्देश्य है, अरे जहां श्री राधा रानी हैं और 3 लोग के नाथ हैं, हम लोगों के अंदर विश्वास नहीं, और जो कि याचना की जाती है, ये बच्चे यहां पर याचना के उद्देश्य से नहीं आए। इनसे तो आप जितना लाभ ले सकें, भक्ति का लाभ, भगवत लीलाओं का लाभ, भगवत रस का लाभ, और ब्रज के प्रति आप अपने को जितना जोड़ सकें, जितना ब्रज का लाभ ले सकें, वो आपको लाभ लेना चाहिए। हम तो ये चमत्कार देख रहे हैं, महाराज जी के नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं, और इतने करोड़ों रुपए तो यात्रा में लग जाते हैं। और ये समझिए, ये जो गौओं की सेवा हो रही है, गौ माता स्वयं अपने समर्थ है, और उन्हीं की कृपा से हम लोगों को खाना पीना मिलता है। गौ माता की कोई क्या सेवा करेगा? 12 लाख रुपए रोजाना तो उनके खाने पीने में लग जाते हैं, 35,000 गायों के। कितनी बड़ी, लेकिन ये सब कैसे होता है? महाराज जी की निष्कामता, उनका अटूट विश्वास, ये सब चीजें हम समझ में आती हैं, और हमारी समझ में कुछ नहीं आता। कहां से कैसे क्या हुआ, ये सब ठाकुर चलाने वाले हैं। अभी मुरलिका जी ने जो बताया था, अपने अहम को हम छोड़ करके चलेंगे तो उसको ठाकुर संभाल लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, यात्रा में कोई भी यात्री आए उसको वापस मत करो, और गौशाला में कोई गौ आ जाए उसको वापस मत करो। इसी कारण से इतनी आज संख्या बढ़ती जा रही है, और उसमें ठाकुर जी पूरा करते जा रहे हैं, इसमें कोई कमी आती नहीं है। वो बड़भागी हैं जो ऐसे पवित्र कार्यों में अपना द्रव्य लगा करके अपने धन को सफल किया करते हैं। वास्तव में उनकी प्रशंसनीय वही हैं जो नाम की कामना के बिना जो इस तरह के कार्यों में हाथ बटाया करते हैं, वो बड़भागी हैं। ब्रज की सेवा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब ब्रह्मा जी से अपराध हुआ था, क्या अपराध हुआ था मालूम है? बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए थे। कृष्ण की लीलाओं को देख करके मोह उत्पन्न हो गया था। फिर लेकिन भगवान उनसे बोले नहीं, यद्यपि उन्होंने बड़ी स्तुति की, और यहां तक कहा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये ब्रजवासी धन्य हैं जिनके मित्र पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण हैं।
हम ब्रह्मा बन गए तो क्या हुआ, इंद्र भी बन गए तो क्या हुआ, ऐश्वर्य मिल गया, लेकिन इनके सौभाग्य को देखो, कभी कृष्ण को अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं और कभी कृष्ण के कंधे पर ये स्वयं ब्रजवासी बैठ के जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये तो केवल इन ब्रजवासियों का ही। और प्रार्थना की है कि प्रभु आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, इस ब्रज रज में हमको कुछ बना दो, ईंट पत्थर बना दो, लता पता बना दो, झाड़ी बना दो, घास बना दो, जिससे इन ब्रजवासियों की चरण रज हमारे मस्तक के ऊपर पड़े और हम कृतार्थ हो जाएं। ये ब्रह्मा जी ये बरसाने में आकर के ब्रह्माचल पर्वत बने हैं। नंदगांव में भगवान शिव नंदीश्वर पर्वत बने हैं और गोवर्धन में विष्णु भगवान गिरिराज पर्वत बने हैं, जिनकी परिक्रमा की जाती है। करोड़ों व्यक्ति प्रतिवर्ष यहाँ की परिक्रमा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। धाम की सेवा करने से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतने अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होते। जब स्तुति करने से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब ब्रह्मा जी ने ब्रज की 3 परिक्रमा की हैं और तभी से ब्रज परिक्रमा का प्रचलन चला है। अब उस ब्रज की थोड़ी आप झांकी देखेंगे। ये नहीं क्या कारण दीवार पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। क्यों नहीं होता है? इसको कर लेते हैं, इसको धोती को नीचे कर दो। राधिका क्या कारण है? ये कुर्सी हट जाए, नीचे कर दो इसको, ये पर्दा बन जाए। हाँ? अरे कोई बात नहीं है, समय के हिसाब से होता है। 10 मिनट 5 मिनट तो लगेंगे, 7 मिनट तो लगेंगे।